हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ के सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10। काफी गजब का और अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम सीखने वाले हैं। डायग्राम गिवन नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन में गिवन है, इफ टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। ट्राइंगल के दो साइडों को अगर आप एज ए डायमीटर की फॉर्म में लेके चलते हैं और आप सर्कल बनाते हैं तो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो जो सर्कल बनेगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड साइड पर होगा, वो आप बताइए। तो इसका हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने बना दिया ट्राइंगल और इसमें नाम देते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, इस ए बी को हम लेके चलेंगे कैसा, डायमीटर, और यहाँ सर्कल का फॉर्मेशन कर देंगे। ये लीजिए, हमने सर्कल का फॉर्मेशन कर दिया। ये गोल नहीं बना है पर आप इसको सर्कल की फॉर्मेशन से राउंडर की फॉर्म में बना सकते हैं। ये एक डायमीटर ले लिया। दूसरा हम क्या करेंगे, एसी वाली साइड को पिक करेंगे और फिर से क्या बना देंगे, एक सर्कल। ये लीजिए, हमने ऐसा लिया और यहाँ से कनेक्शन किया और ऐसा बना दिया। हम चाहते ये है कि डायग्राम में भी हम बताएं कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ रहे, इस थर्ड वाली साइड पे रहे। डायग्राम ऐसा ही बनाना है जिसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड साइड पे। तो हम देखेंगे थोड़ा सा इसको, अगर हम अच्छा सा बनाना चाहें, ये लीजिए, अगर इसको अच्छा सा बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर एक लाइन कनेक्शन कर देंगे ऐसा, इसका नाम हम दे देंगे बच्चों डी। तो हमारे पास डायग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसको लिखने का काम हम शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है कि हमें ट्राइंगल ए बी सी गिवन है जिसमें हमने ए बी और ए सी को एज ए डायमीटर लेके सर्कल बना दिए। बस शुरुआत वही से करते हैं। हेयर ए बी एंड ए सी आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल। दो डायमीटर लिए हैं सर्कल्स के लिए जो हमने बना दिए। चलिए, इसके ज्यादा कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ट्राइंगल एबीसी भी गिवन है, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस काम हो जाता है। फिर हम आते हैं यहाँ पर गिवन पार्ट में, हम छोटा सा गिवन लिख देते हैं। गिवन के बाद बच्चों हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ पॉइंट डी ऑन साइड, पॉइंट डी लाई ऑन साइड बीसी। बीसी पर कौन सा पॉइंट है डी, यही तो क्वेश्चन है कि जो सर्कल का इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड पर है कि नहीं। बिल्कुल, ये रहा थर्ड साइड, इसके इंटरसेक्शन पे जो सर्कल का इंटरसेक्शन था वहां पर क्या है, पॉइंट डी मिल रहा है कि नहीं। बस ये बता देना, काम खत्म। फिर आ गए हम कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन हमने एक ही काम किया था कि जो वो तो हमने क्वेश्चन में गिवन था, हमने सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने एडी को ज्वाइन किया, तो लिख देंगे ज्वाइन एडी। बस यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब मामला आ गया बच्चों प्रूफ पर। जो हमारा मेन कहानी चलती है वो किस पे चलती है, प्रूफ पर। चलिए, अब हम एक छोटा सा डायग्राम फिर यहाँ पर बनाते हैं जिसको मैं थोड़ी देर के बाद मिटा दूंगा। मैंने बनाया एक डायमीटर, तो दोनों पार्ट बन गए हैं सर्कल के सेमी सर्कल। और अगर सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनेगा तो वो हमें पता है कैसा होता है, राइट एंगल होता है। तो अगर हम देखेंगे इस वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में ए बी क्या है, डायमीटर है। जो हमने प्रॉपर वे में तो हम नहीं बना पाए, पर आप राउंडर की हेल्प से थोड़ा अच्छा बना पाएंगे, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा। तो ए बी जो हमने लिया है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर डायमीटर है। तो ये जो सर्कल हमने बनाया है उसमें ये जो वाला एंगल है डी वाला, ध्यान दीजिएगा, इस वाले सर्कल में ये ए बी क्या है, डायमीटर है। तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या नाम देंगे उसको, बी डी ए नाम देंगे। तो बी डी ए कहाँ बनेगा, सेमी सर्कल में। और सेमी सर्कल पे बनने वाले एंगल कैसे होते हैं, राइट एंगल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इन फर्स्ट सर्कल ए बी इज डायामीटर। ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब ए बी डायमीटर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल बी बी डी ए बना है डी पर बनेगा वो कैसा होगा, राइट एंगल। तो लिख देंगे हेंस एंगल बी डी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। हम लिख देंगे एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए, इसको मिटा देते हैं, एंगल
एंगल इन ए सेमी सर्कल, इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, सेमी सर्कल इज राइट एंगल, राइट एंगल। चलिए यहां तक ठीक है। अब इसको हम दे देते हैं बच्चों नंबर 1 लिख के यहां पर छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा अगर हम आते हैं दूसरे सर्कल पर, तो यहां पर आपको क्या मिल गया, डायमीटर AC। तो लिखते हैं अगेन AC इज द डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल, ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है। तो वहां पर भी आप देखेंगे तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये देखिए एंगल, ये बन गया क्या आपका सेमी सर्कल के लिए डायमीटर आ गया। तो इस पर बना हुआ एंगल ये वाला, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। तो हम लिख देंगे CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहानी क्या लिखेंगे, एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। ये थ्योरम है जो हमें ध्यान रखनी है, सिर्फ सेमी सर्कल पे ही राइट एंगल बनता है। चलिए ठीक है, इसको हम दे देंगे नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग 1 and 2, 1 and 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा, यहाँ पर हमने एंगल का साइन नहीं बनाया, जो बना देते हैं। तो हम एंगल लिखेंगे BDA, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ प्लस राइट वाला राइट के साथ, 90 प्लस का 90। कहानी तो समझ में आ गई कि हमें क्या मिला था, सेमी सर्कल, बने हुए एंगल सेमी सर्कल के होते हैं राइट एंगल। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो क्लियर है कि नहीं है, सब कुछ विजिबल है, प्रॉपर विजिबल है, कोई टेंशन भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, BDA प्लस का एंगल CDA किसके बराबर आ गया बच्चों, 180 डिग्री। मतलब BDA ये वाला एंगल, CDA ये वाला एंगल, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180। मतलब ये कैसा हो गया, लीनियर पेयर हो गया। तो मैं कहानी को लिखता हूं, हेयर एंगल BDA एंड एंगल CDA फॉर्म्स लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको मिटा करके, तो भी दिक्कत नहीं है। तो सब ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां से मिटा देता हूं। अब छोटी सी कहानी को मैं यहां पर लिख देता हूं, ऊपर लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा है। हेयर एंगल BDA एंड एंगल CDA एंड एंगल CDA फॉर्म्ड लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर अगर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर तभी बनता है जब कभी हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो जब हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी कौन सी, BDC, तो हम लिख देंगे सो BDC इज ए स्ट्रेट लाइन। तभी बनेगा लीनियर पेयर जब स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें हम कोई एंगल फॉर्म करेंगे। ये रहा स्ट्रेट लाइन, इस पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है, 180 का। हम तो यहाँ पर इसके पेयर बनाते हैं, तब हमको पता चलता है कि एक एंगल मिलके 180 बना रहा है, जबकि ना मिले तो भी कितना होता है बच्चों, सम 180 मिलेगा। आपको तो यहाँ पर दो चीजें मिली इसीलिए आप प्लस कर रहे हैं, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 180 ही बनने वाला, वो आप ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट लाइन ऑलवेज मेक्स 180 डिग्री। तो आपने स्ट्रेट लाइन ले ली, कितना बन गया, 180। तो 180 बना कब, जब हमने यहाँ पर लीनियर पेयर लिया, और लीनियर पेयर बनता है स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन हम लिख दी कौन सी है, BDC। इसका मतलब D क्या हो गया, सो देयरफॉर D lie on the side BC, hence क्या मिल जाएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स lie on the third side of ट्राइंगल। क्या किया, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल की दो साइडों को डायमीटर लिया, सर्कल बनाया, जहां इंटरसेक्शन हुआ उस पॉइंट का नाम दे दिया D। A और D को हमने ज्वाइन कर दिया, यहां तक मैटर खत्म हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो AB है वो एक सर्कल का क्या बन चुका है, डायमीटर। और जो हमने देखा कि BDA है वो क्या है, सेमी सर्कल के साथ बनने वाला एंगल। जब एंगल सेमी सर्कल पे बनता है तो क्या बनता है, राइट एंगल। तो BDA कितना आ गया, 90 डिग्री।
वही कंडीशन हमने बताई कि AC क्या है, इस बार डायमीटर है किस सर्कल का, दूसरे वाले का। तो हमने पता किया कि सेमी सर्कल पे बनने वाले एंगल क्या बनते हैं, राइट एंगल। तो CDA क्या बन गया आपके पास, फिर से 90। दोनों को हमने प्लस किया तो कितना मिल गया, 180। 180 का मिलने का मतलब हो गया कि जो दोनों मिलकर बना रहे हैं वो कैसे हैं, लाइन पर बने हुए एंगल, मतलब लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल बनने का मतलब हो गया कि कोई ना कोई लाइन तो होगी तभी तो लीनियर पेयर बनेगा। तो वो लाइन कौन सी थी, जिसका नाम था BDC। BDC का मतलब ये हो गया कि DB उसी पे पॉइंट, BDC का मतलब क्या आ गया, जो साइड हमारे पास BC थी किसी ट्राइंगल की, उसके ऊपर कौन सा पॉइंट आ गया, D, हमने लिख दिया। और D कौन सा पॉइंट है, जो सर्कल का इंटरसेक्शन का था, जो हमने यहाँ पर मेंशन करके छोड़ दिया। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, बस डायग्राम थोड़ा बनाइएगा व्यवस्थित, जो आपको समझ में आए। ऐसे तो आपको समझ में आ गया क्योंकि आप बनाएंगे राउंडर से हेल्प से और मस्त बनाएंगे। मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।